बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी हो रहे हैं 11:30 और मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ बेटी को लेने, क्योंकि 12 बजे छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए मैं रेडी हो गई। मैं सोचा अब आज मैं अपना 11:30 बजे से मतलब इतना टाइम से आज स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग, क्योंकि मैं सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न, क्योंकि डेली मॉर्निंग से ही करते हैं। तो आज मैं 11:30 बजे से कर रही हूँ, मतलब दोपहर से समझो कर रही हूँ। तो मैं अभी जाऊँगी, लेके आऊँगी और मैं आप लोग दिखाती हूँ। ये पिछले बर्थडे पे मैंने अपनी बेटी के लिए फ्रेम करवाया था। तो 3 साल की हुई थी तब मैंने इसको फ्रेम करवाया था। बेटी के बर्थडे पे यही मैंने गिफ्ट दिया था इसके, कि एक मेमोरी रहेगी ना। तो ये सब चीज़ें हमेशा के लिए रहती है ना, तो देख के पता चलेगा, मतलब कभी याद होगा ना, तो ये होगा कि मतलब 3 साल की थी तब मैंने इसको बनवाया था। तो मैंने सोचा अपनी बेटी के में था, तो फ़ोटो तो आजकल तो वही है, फ़ोन में खींचते रहो। तो मैंने सोचा एक फ्रेम करवा के फिर रखते हैं, उसको याद रहेगा। और एक और आपको दिखाती हूँ। मुझे गिफ्ट में मिला था मेरी बेटी के बर्थडे पे, गिफ्ट में मेरी भाभी दी थी। ये देखिए, तो ये एक फ़ोटो थी। तो देखिए लिखा है ना 19 में इसका बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे के लिए दी थी। तो ये भाभी दी थी, तो इसका फ़ोटो फ्रेम करवा के हमारे साथ दी थी। तो ये सब चीज़ें ना हमेशा मेमोरी बनी रहती है। और आई कार्ड टंगा। तो एक ये फ़ोटो है, तो ये शादी का फ़ोटो है। ये हम लोग शादी के बाद गए थे, मनाली घूमने गए थे। तो पहले वो फ़ोटो है और ये शादी का है, और ये भी शादी का। ये मनाली में गए थे, देवर है और हस्बैंड, मैं और मेरा भाई है ये, और मेरी सिस्टर है, ये तो वहाँ का है, और भाई का बर्थडे का है। ये भी मनाली का ही फ़ोटो है। तो ये सब, तो ये मेरी भाभी दी थी, मामा की बहू है मेरी। तो मेरी एनिवर्सरी पे, क्या सेकंड एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट दी थी। तो ये सब चीज़ें ना हमेशा याद रहती, बहुत अच्छा लगता है ना देख के कि और कोई देता है ऐसा गिफ्ट ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी उस टाइम जब दी थी। मेरे पास फ़ोटो नहीं थी, यही सबसे पहले मुझे फ्रेम करवा के वही भाभी दी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद मैंने इसको करवाया अपनी बेटी के बर्थडे पे। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगती ना, कपड़े वगैरह और सब चीज़ें, ये सब तो चीज़ें चलो होते, ये हमेशा के लिए काफ़ी दिन तक रहती है ना। तो इसको अच्छे संभाल के रखो तो बहुत ज़्यादा अच्छे लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। तो वैसे ही गिफ्ट अच्छा भी लगता है ना, कुछ बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, ये सब गिफ्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मैं जाती हूँ अभी बेटी को लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ, जा रही हूँ बेटी को लेने और उसके बाद लेके आती हूँ। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और यहाँ पे मैंने चाय रखी है और भाई आया है तो उसके लिए। तो चलिए अभी चाय दे देती हूँ। तो ये भतीजा है और ये मेरा भाई है, तो दोनों आए थे। कुछ सामान था, मम्मी रखी थी कई दिन से, तो रखा हुआ था, तो मम्मी भिजवाई थी और दोनों लोग आए थे लेके। और यहाँ पे बेटी भी बैठी है मेरी, और ये भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मामा आए हैं, मेरे मामा आए हैं, देखो कितना हैप्पी है, देखो दिखा रही है कि मेरे मामा आए हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कोई आता, क्योंकि अकेले रहती है हमेशा ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 9:30 और बेटी और हस्बैंड सब लोग चले गए हैं। बेटी भी चली गई स्कूल, उसको मैंने कर दिया। तो सुबह का इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है, कभी कभी ना कुछ सूट नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। और कल से ये मेरा ब्लॉग कल से ही स्टार्ट है, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि शाम को मेरा भाई आ गया था मिलने। तो उसमें मैं बैठ गई थी, 2 घंटे वो सब थे, तो बैठ गई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। डिनर बनाने में भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने उससे पूछा था, तो बोला नहीं मैं डिनर नहीं करूँगा, क्योंकि लेट करूँगा तो अभी कर लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चला गया था। तो मैं
तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो हम लेट ही बनाई थी, तो दाल चावल जल्दी से बना के मैं खा ली थी क्योंकि लेट हो जा रहा था। और ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो क्या होता है कि रात में बेटी के लिए भी दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा लेट उसको सुलाती हूँ तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती है, क्योंकि स्कूल रहता है 9 बजे, तो बच्चों को उठाने के मतलब 1-1.5 घंटे, तो उनको तैयार करना, ब्रश कराना, उसको सेट होने में भी 1-1.5 घंटे लग जाते हैं लगभग। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं सोती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। शहर में यही तो बात होती है, जब तक उसके पापा नहीं आते तब तक सोती नहीं है। तो काफ़ी लेट हो जाता है उसके चक्कर में भी मुझे, और मैं तो उसको जब तक सो नहीं जाती तब तक तो मैं सो नहीं पाती हूँ। और दोपहर में भी कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ ना तो सोने नहीं देती बिल्कुल भी। बच्चों में यही होता है ना, तो कहीं मेरे नाक में उंगली डालेगी, कहीं इधर करेगी, कहीं उधर, तो सोने नहीं देती है। तो मैं दोपहर में भी नहीं सो पाई, रात में भी मुझे भी लेट हो जाता है सोने में, करीब 12 बज जाते हैं सोने में। तो यही होता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं पूरा हो पाया था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मॉर्निंग में आप लोग के साथ कुछ शेयर कर देती हूँ, ब्लॉग पूरा कर देती हूँ, इसको पूरा करना है, कल से ही चल रहा। तो मैंने अभी चल रही है मैं अपना वही बैली फैट ड्रिंक जो पीती हूँ मॉर्निंग में खाली पेट, वही पी रही हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं खाया, बस दवा मॉर्निंग में थायराइड की दवा खाई थी मैंने, बस। उसके बाद क्योंकि थायराइड की दवा खाने के बाद ना 1 घंटे बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, उसके 1 घंटे बाद ही कुछ खाना होता है। तो मैं 1 घंटे बाद ही अपना पी रही हूँ इसको। अभी वो सब चले गए तो वो पी रही हूँ, चल रही हूँ, उसे काम करती रहूँगी। तो वैसे ब्रेकफास्ट जो भी होगा, फ्रूट्स वगैरह मैंने जो है तो वही कुछ खा लूँगी, तो काम भी करती रहूँगी, क्योंकि खाली बैठ के खाने में का टाइम नहीं है। अब काफ़ी लेट हो जाता है, यही होता ना कि अब क्योंकि 12 बजे मेरी बेटी आ जाएगी, 12 बजे उसकी छुट्टी होती, तो अब 9:30 बजे वो लोग गए हैं, 12 बजे छुट्टी होती। बीच में यही 1-1.5 घंटे में जो कपड़े वॉश करना होता है, पोछा, झाड़ू, बर्तन और लंच वगैरह की तैयारी, सारा इसी बीच में करना होता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो फिर अभी फिर जब लेके आएंगे तो बेटी के चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। वो किचन में ही रहेगी, वो साथ साथ में जो भी मैं करूँगी उसमें रहेगी, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ जब तक वो बाहर है तब तक सारा फिनिश कर लूँ। पर क्या होता है, कभी कभी हो नहीं पाता। तो कल से मैंने कपड़े डाले थे मशीन में, हो गया है मेरा कपड़े, जा रही मैं डाल दूँगी। कल तो गई थी डालने, क्या हो गया था तो मशीन शायद टंकी में पानी नहीं था, मेरा ऑटोमेटिक वाली मशीन है, तो वो टंकी में पानी नहीं था, तो सही से वो मतलब वॉश नहीं हो पाया था। तो मैं जब ऊपर छत पे गई डालने तो उसमें लगता नहीं, जैसे लगता था कहीं कहीं सर्फ वगैरह सही से मतलब वो नहीं हो पाई, तब मुझे लगा, तब फिर लेके आई मैं हाथ से वैसे खंगाल के, तब उसको निचोड़ के सुखा के फिर डाल के जा रही हूँ, डालूँगी उसको छत पे, थोड़ी देर धूप लग जाएगी अच्छे से तब हटा लाऊँगी। तो यही हो जाता है, डालो कपड़े, उतारो, छत से आना जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहिए। मैं अपना बैली फैट ड्रिंक पी रही हूँ, इसको मैं पी लेती हूँ और आप लोगों को बताऊँगी ना। तो आज आप लोगों से थोड़ा सा मैं बात करूँगी, क्या होता है कि ना, जो लोग मतलब यकीन नहीं हो रहा कि मतलब 32 बार से होता है बेली फैट, तो 32 बार फार्मूले से बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। आप लोग यकीन मानिए, तो वेट लॉस होता है। किसी किसी सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी की जल्दी हो जाती है, ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, किसी का कम होता है। पर वही है कि जो अच्छे से डाइट वगैरह भी साथ में 32 बार फार्मूले के साथ डाइट वगैरह भी कर रहा, जिसका वेट ज़्यादा है तो उसका बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, तो उसकी बॉडी पर आपको फ़र्क दिखेगा। और जिसका मतलब जो नॉर्मली कर रहा है, मतलब ज़्यादा उसका वेट भी नहीं है, तो 2-4 किलो 5 केजी जिसका कम होता है ना, तो आप लोगों को ऐसे यही लगता है कि ये तो देखने में ऐसे ही लग रही हैं लेकिन इनका वेट कम नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है, वेट कम हो रहा, काफ़ी कम हो गया। मेरा खुद ही 6 केजी मेरा वेट कम हुआ है। मेरी पहले की वीडियो स्टार्टिंग जब से मैंने शुरू किया है, आप जाके उसको देखिएगा एक बार, तो उसमें मैंने चेक करके आपको दिखाया था कितना मेरा था वेट। और अब उसके बाद भी वीडियो मैंने डाला था 1 महीने बाद कि मेरा वेट कितना हुआ, तो हुआ है। और उसके बाद से अब थोड़ा सा स्लो हो रहा है, पता नहीं क्या होता है कि अब थोड़ा सा स्लो हो रहा। और मुझे तो ज़्यादा वेट के उतना मतलब है, तो वेट मैं नहीं कह रही मेरा बहुत, मैं पतली हूँ, स्लिम हूँ, नहीं स्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है। मेरा करीब 65 केजी हुआ है, पहले 70
मतलब लगभग 71 kg था मेरा, अब 65 हुआ। तो अब मैं बैली फैट ड्रिंक ही ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि मैं पेट की चर्बी कम करना चाह रही हूँ, और चेस्ट के ये साइड में ना थोड़ा सा ज़्यादा चर्बी होती है, तो चेस्ट का तो अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, ब्लाउज वगैरह पहनो ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो पीठ के साइड भी ना, जब यहाँ साइड में चेस्ट के बगल में जब मसल्स हो जाती है ना, तो पीठ के पीछे ही ना ऐसे ऐसे लाइन से बन जाती है, तो वो बहुत बुरा लगता है मुझे। मेरे भी हो जाता है कभी कभी, जब ब्लाउज पहनती हूँ ना, तो पीछे के वही साइड में ऐसे मोटा मोटा सा वही चर्बी अपना इकट्ठी हो जाती है ना, लाइन लाइन से बन जाती है, वो बहुत बुरा लगता है उस पर। तो बॉडी की शेप बहुत बेकार कर देता है। तो इसलिए बैली फैट ड्रिंक, मैं यही जो फैट ड्रिंक है इसको आप लोग भी पीजिए, जिसका मतलब इस तरीके से मेरी तरफ जो मैं बता रही हूँ इस तरीके से आपका भी है, तो आप ये ड्रिंक पीजिए। आपका बैली मतलब फैट बहुत जल्दी से, हर जगह का ऐसा नहीं है कि पेट की ही चर्बी मतलब फैट कम होगा, सब जगह के जहाँ भी आपके फैट ज़्यादा है तो वो लॉस होगा। तो उससे ज़्यादा आपको वेट पे दिखेगा नहीं कि मेरा वेट कम हो रहा है कि नहीं, उस पर वेट पे ज़्यादा वो नहीं फर्क पड़ेगा, बस फैट बर्न होगा आपका। तो ये फैट ड्रिंक आप ज़रूर पीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो मेरा तो एक ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा होगा, अब मैं दूसरा भी मंगाऊंगी उसको भी पीने के लिए। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से करिए। आप ट्राई कम से कम 15 दिन करके आप देखिए, उसके बाद ही आपको रिजल्ट पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 1-2 दिन करने के बाद आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा, इतना ज़्यादा तो कुछ भी ऐसा नहीं है आजकल कि 2 दिन में रिजल्ट कुछ मिल जाता है। तो इतना दिन का हमारा चर्बी हमारी इतना दिन की हो जाती है, इतना बढ़ती है, तो इतना जल्दी हमारा वेट तुरंत 1-2 दिन में नहीं होगा ना। उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई चीज़ हमेशा पेशेंस से होती है, कोई चीज़ पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि हम कभी कभी सोचते हैं ना तुरंत कि एक हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। वाईटी की ही बात कर लीजिए, मैं 1.5 साल हो गया मुझे इस पर करते हुए, अभी मेरा कुछ नहीं है इस पर, हम अभी मुझे कुछ नहीं मिला, ना मेरा मोनो हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं बस वही है कि मेहनत कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, वो सक्सेस ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगी। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तो इंसान जब मेहनत करता है तो उसका मेहनत कभी वो नहीं हो जाता, जो उसको ज़रूर उसका फल मिलता है। तो इसीलिए आप लोग को एक मोटिवेशनल के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग भी करिए, तो आप लोगों को भी रिजल्ट ज़रूर बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को ज़्यादा मैं नहीं खींचती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल का वीडियो स्टार्ट था जब पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा इसको पूरा करने के लिए बातें की आप लोगों से। तो आज इसमें रूटीन वगैरह ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी, मैं जा रही हूँ कपड़े डालने, तो कपड़े डाल के तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई कपड़े लेके, अब मैं इसको डाल देती हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ कि जब से मैं 32 बार करने लगी ना, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बॉडी इतना मतलब मैं एक्टिव फील कर रही हूँ, मुझे थकान नहीं लगती है। और मैं पहले क्या था तो मैं दिन भर जैसे मुझे हमेशा मन करता कुछ काम कर लेती, आके लेट जाती थी मैं हमेशा जैसे थका से टायर्ड हमेशा फील करती रहती थी मैं, कि मन ही नहीं करता था कुछ करने का। काम भी कभी कभी ऐसे ना मेरा पड़ा रहता था, ठंड में भी ना ऐसे आलस से रहता था, हमेशा मेरी बॉडी में पेन रहता था। ज़रा सा मैं सीढ़ी ऊपर नीचे आती जाती थी ना, मुझे तुरंत थकान लग जाती, पैर और बहुत दर्द होने लगता था। लेकिन जब से मैं प्रॉपर मतलब 32 बार फार्मूला करने लगी, सुबह एक्सरसाइज करने लगी, मेरी बॉडी इतना एक्टिव रहती है। मैं इतना सारा पूरा दिन काम बेटी का अकेले हूँ, सब कुछ करती रहती हूँ, लेकिन मुझे थकान नहीं होती है। काम करूंगी, झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद अपना रूटीन जल्दी फटाफट कर लेती हूँ। तो चलिए ठीक है, वीडियो को ज़्यादा